तो इससे पहले की वीडियो में हम सभी ने यहाँ तक देख लिया था, हमारा वॉल्केनो को हमने इरप्शन, मतलब जो लावा फ्लो है वो हमने इसमें ड्रॉ कर दिया था। एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि कितना हुआ है। उसके बाद हम इसमें जो फाइनल टचेस हैं, जो हम अभी इसमें स्मोक्स ऐड करने वाले हैं और जो एक दो एक्सप्लोजन में के बाद जो पत्थर पत्थर ऐड करने आते हैं वो कर लेंगे। और फिर फाइनली एक टेक्स्ट को डाल के उसको थोड़ा सा एनिमेट कर देंगे, सिंपल। और मैं एक बार अपने प्ले फ्रेम्स को प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का दिख रहा है। पहले हमने ये किया, एक वॉल्केनो रिवील हुआ। ये हमने पहले पार्ट में बताया था कि आप इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो आप इस तरीके का एक एनिमेशन आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का वॉल्केनो फ्लो दिखाना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मल इमेजेस को क्रॉप करके करते हैं तो कुछ इस तरीके के अगर एक सेकंड में, पहले अभी आपको पहले इमेजेस वाले दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद वॉल्केनो का वाला पार्ट दिखा देता हूँ जिसको हमने हैंड ड्रॉ करा है। उस पर भी अगर आप और मेहनत कर से और डिटेल करके करेंगे तो फिर उसमें आपका और अच्छा सा दिखेगा। मैं प्ले करता हूँ। यहाँ से हमारा वॉल्केनो था, ठीक है। यहाँ से अगर आप प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऐसे कट 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 दिख रहा है, उतना अच्छा देखने को नहीं लग रहा है। अब अगर मैं एक बार वो देखता हूँ, उसमें थोड़ा सा नेचुरल दिखेगा। हम्म, ये यहाँ से प्ले होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं प्ले करता हूँ तो एक्सक्लूजन थोड़ा नेचुरल दिखेगा। अब हमें इसी में स्मोक्स ऐड करने हैं और जो एक्सप्लोजन के बाद जो इसमें जो पत्थर पत्थर एक्सपोज होंगे उनको ऐड करेंगे इसमें। अभी फोरग्राउंड से हम इस लेयर को डिलीट कर देंगे, मतलब सेलेक्ट करके। अभी अब एक बार मेरा काम हो चुका है, अब मुझे फोरग्राउंड की लेयर को फ्री करना है। मैं चाहता हूँ कि ये फोरग्राउंड की लेयर पे अब मैं स्मोक ऐड करूँ, क्योंकि स्मोक इसके ऊपर लाना चाहता हूँ मैं। तो मुझे उसे ऊपर वाली लेयर पे ऐड करना होगा। मिड ग्राउंड में ऑलरेडी मेरा एडजस्टेड है तो उसको मैं छेड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मिड ग्राउंड से कुछ मूव करूँगा तो बैकग्राउंड में अगर मैं डालूंगा तो पूरे लेयर में वो सेम आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं फोरग्राउंड की जो भी एलिमेंट है उसे मिड ग्राउंड में डाल देता हूँ, क्योंकि अब मेरा मिड ग्राउंड फोरग्राउंड का काम तो हो चुका है। अब चाहे तो मैं इसे मिड ग्राउंड में डालूँ कहीं भी डालूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सिलेक्शन करता हूँ और फोरग्राउंड की चीज़ें मिड ग्राउंड में लेके आ जाऊँगा, सिर्फ कंट्रोल सी करके और कंट्रोल वी करके। ये लेयर शायद एक्स्ट्रा बन गई, इसे डिलीट मार देता है। पहले इसे डिलीट मार देता हूँ फोरग्राउंड को। फिर अब हम नेक्स्ट वाले को, यहाँ से इसे मैं कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे। तो इस तरीके से अब हमें सारी लेयर्स में से कॉपी करना है। इस तरीके से थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कंट्रोल एक्स। मेनली अब हमें हर लेयर को ऐसे डुप्लीकेट इसके सारे पार्ट्स को वो लेना है, इसी में कॉपी करके इसमें लेके आना है। तो मैं सबसे पहले ये फट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको कोई गलती दी जाती है तो आप इसे यहीं पे भी सेट कर सकते हो। मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ उन लेयर पे ये हटा सकता हूँ, उन लेयर को ऐसे मिड ग्राउंड में लेके आ जाऊँगा जिस लेयर पे मुझे स्मोक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए 127 से इसके बाद के लेयर को हम करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। इतने सारे लेयर्स को करने में ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं, तो उससे बढ़िया हम ये करें कि जिन लेयर्स को हमें सिर्फ जिन लेयर्स पे हमें एनिमेट करना है सिर्फ उसी लेयर में मिड ग्राउंड को चेंज करेंगे। तो मुझे सिर्फ इतने लेयर्स पे काम करना है, तो मैं इतने लेयर्स को यूज़ करूँगा, सेलेक्ट करके इसे नीचे लेके आ जाऊँगा। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। तो मैं सारी लेयर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन 3 लेयर्स में कर रहा हूँ, मतलब इन आगे की लेयर्स, इनके आगे की लेयर्स में कर रहा हूँ। तो मैं वापस ऊपर जाऊँगा, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। हमारी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस हमें लेयर्स को शिफ्ट करना है। तो लेयर्स हमारे पास कम है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें यहाँ पे ये डालना पड़ रहा है। या एक काम कर सकते हैं आप, इसके ऊपर अगर आप स्मोक किसी के ऊपर डालना चाहते थे तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उतना सही नहीं लगता है। आप अगर अभी सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं तो ऐसे डाल सकते हैं स्मोक चेक करने के लिए। लेकिन मैं इस तरीके को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, कंट्रोल एक्स बैकग्राउंड में कंट्रोल वी 122 में। वन थर्टी थ्री
सॉरी गलती होगी, मैंने ये गलत कर दिया, कंट्रोल एक्स। ठीक है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। मैं एक बार फिर से बता देता कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें ऊपर की लेयर पे अभी स्मोक बनाना है, तो स्मोक के लिए मुझे वो ऊपर वाली लेयर खाली करनी पड़ रही है। अगर मैं इसके ऊपर बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर ऐसा होगा कि अगर हमें कोई कुछ चेंज करना होगा तो मुझे मेरा लावा भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये करता हूँ कि इसे एक नई लेयर पे, दूसरी लेयर पे ही रख देता हूँ। नई लेयर तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें नई लेयर का ऑप्शन ही नहीं है। तो हम इसे फोरग्राउंड से कट करके मैं इसे मिड ग्राउंड में पेस्ट कर रहा हूँ सिंपल। और हाँ, मैंने ये वॉल्केनो का एरप्शन थोड़ा ज़्यादा कंप्लीट कर लिया था, मतलब हमने से कुछ फिनिश कर दिया था इस तरीके का। तो छोटे मोटे पार्टिकल्स मैंने ज़्यादा ऐड कर दिए थे एक्सप्लोजन के बाद, छोटे छोटे पार्ट्स आप इसमें और ऐड कर सकते हैं ऐसे। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, मैं पाऊँगा कंट्रोल एक्स, मिड ग्राउंड में कंट्रोल वी, 142 में फोरग्राउंड पे कंट्रोल एक्स, और मिड ग्राउंड पे से पेस्ट करूँगा। तो सेलेक्ट हो रहा है 143 पे सिलेक्शन करके इसमें पेस्ट कर दूँगा। इसी तरीके से मैं सारे फ्रेम को ऐसे कट करके इसमें पेस्ट कर रहा हूँ, और उल्टा हो गया। फुल ग्राउंड को मिड ग्राउंड में पेस्ट करना है मुझे। अंडू 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 गलत हो गया कुछ, तो डी सेलेक्ट करूँगा पहले, फिर अंडू करूँगा। इसे सेलेक्ट करेंगे फोरग्राउंड को, कंट्रोल एक्स, इसमें पेस्ट कंट्रोल वी, 145 पे सिलेक्शन, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, इस पर भी सिलेक्शन, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, 147 पे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। इसी तरीके से स्पैटुलेट कर देते हैं, कंट्रोल एक्स, फोरग्राउंड में आके कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, 150 में कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, 152 में। और इस तरीके से हमारा ये पूरा हो चुका है। और मुझे तो हमने एनिमेशन हमें हटाना था वो हटा दिया हमने। फाइनल मेरा फ्रेम है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये तरीका है। इस तरीके से मेरा ये वॉल्केनो का एक्सप्लोजन वाला पार्ट मेरा मिड ग्राउंड पे आ गया, मेरा फोरग्राउंड की लेयर खाली हुई है। अब एक काम करूँगा, जहाँ से ये वॉल्केनो ये बाहर आने लग गया, तो यहाँ से मैं पहले स्मोक्स की एक लेयर, स्मोक्स ऊपर फोरग्राउंड में डालने लग जाऊँगा। स्मोक्स डालने के लिए मैं यहाँ पे इस ब्रश का टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरा मैंने ब्रश, जिस ब्रश से मैंने क्लाउड्स बनाए थे, स्मोक बनाया था, उसी ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिंथेटिक पेंट ब्रश करके कुछ नाम है इसका। मैं इसे ब्लैक कलर कर देता हूँ, और इसको कलर करने के लिए फोरग्राउंड लेयर में कुछ स्मोक के लिए कुछ इस तरीके का, भी सिर्फ नॉर्मल इस तरीके का बना रहा हूँ। तो आप चाहते तो थोड़ा बाहर की तरफ बना सकते हैं इसे, ये थोड़ा ज़्यादा अंदर हो गया। तो कुछ इस तरीके से स्मोक बना रहा हूँ मैं, लाइट स्मोक। फिर अगले फ्रेम में जाएंगे, इसी को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देंगे, और इसे एक स्मोक, मतलब एक धुएं की प्रॉपर्टी देंगे इसे, कि स्मोक किसी तरीके से हवा में फ्लोट करता है, तो हमें वही दिखाना है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग यहाँ पे है, इसे थोड़ा शायद बढ़ाना पड़ेगा हमें। इसे थोड़ा आगे बढ़ाते रहेंगे। इनके बीच में इन बिटवीन भी कर सकते हैं आप लोग, अगर ये बहुत ज़्यादा गैप में लग रहा है तो।
इसी तरीके से मैं आगे से फटाफट करने के लिए सिर्फ नॉर्मल इस तरीके से क्लाउड बना रहा हूँ। आप चाहे इसमें वाइट वाला पार्ट भी ऐड कर सकते हैं अभी। क्लाउड्स को और दूर लेके चल जा सकते हैं। और इस तरीके से एक बार देख लेता हूँ कहाँ कहाँ गया मेरा। तो यहाँ से मैंने स्मोक किया था और ये ऐसे फैलता हुआ बाहर गया, तो मैं यहाँ से इसे और बड़ा कर सकता हूँ। इसमें भी इस तरीके से क्लाउड्स बनाएंगे। और चाहे तो मैं इसे थोड़ा अपने स्मोक से यहाँ से दूर कर सकता हूँ और आगे लेके आ सकता हूँ यहाँ पे क्लाउड्स को। इसे यहाँ से मेन हमारा जो वॉल क्रिएटर का मुंह है उससे हटा के इसे थोड़ा आगे लेके आ जाता हूँ। और यहाँ पे इसे इसे स्मोक दे देते हैं। अगले पार्ट में थोड़ा और आगे लेके आ जाएंगे इसे। यहाँ पे भी हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये पैसे फिनिश कर देते हैं स्मोक। और अगर आपको ऐड करना तो और ऐड कर सकते हैं आप। मैं इसे इतना ऐड करूँगा, अभी सीखने के लिए हमें इतना भी चलेगा। तो फटाफट इसे फिनिश कर देते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें टेक्स्ट और वो पार्टिकल्स जो हम दिखा रहे थे इसके अंदर से बाहर निकलता है वो कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, ये अभी तक इतना हुआ है। और आप चाहे तो इसमें और ऐड कर सकते हैं, इसे बाहर की तरफ और ले जा सकते हैं। एक बार प्ले करके देख लेता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं अगर जितनी कमी हो जाएगी तो हम वो इसके बाद ऐड कर देंगे। और प्ले कर देता हूँ मैं। ये हो सकता है कि हम स्मोक को और स्लोली एनिमेट मतलब और बहुत तेज़ी से मूव मूव हो रहा है तो हमसे और छोटा छोटे गैप में कर सकते हैं एनिमेशन। तो मैं एक काम करता हूँ कि इतना स्मोक तो चलो ये तेज़ी से हो गया, मैं आगे वाले एनिमेशन को थोड़ा पास पास ड्रॉ करूँगा। तो आगे जो स्मोक बनाने वाला हूँ, तो छोटे छोटे क्लाउड्स बना देते हैं। थोड़ा सा गैप में, ज़्यादा गैप नहीं देंगे से, और उतना ही मूव करेंगे जितना हमें चाहिए। शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, सही रेस कर देता हूँ। इतना जितना एक्स्ट्रा लग रहा है उसे रेस कर देंगे। और वापस ब्रश लेके इसे पेंट कर देंगे। नेक्स्ट लेयर पे, नेक्स्ट फ्रेम पे सॉरी, इसे ऐसे इस तरीके से एनिमेशन देते रहेंगे। स्मोक मुझे लगता है कि यहाँ इस पार्ट से हटेगा स्मोक कभी भी, तो मैं नीचे स्मोक देता जा रहा हूँ हर बार, मतलब इसके स्ट्रीम को छोड़ नहीं रहा हूँ। और यहाँ तक से
ऐसा लगना चाहिए कि जब एक्सप्लोजन हो रहा है तो पूरा स्काई काला हो जा रहा है। उनको प्ले करके देखते हैं। तो इस तरीके से आप क्लाउड स्मोक क्लाउड बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटे छोटे एक्सप्लोजन में स्मोक से निकल रहे हैं, मतलब एक्सप्लोजन के बीच बीच में क्लाउड से निकल रहे हैं। तो इस तरीके से क्लाउड बनाएंगे। हम एक काम कर सकते हैं, इसमें अभी एक पार्ट मैंने बोला था कि आप वो ऐड कर सकते हैं, तो उसको देख लेते हैं कि हम अगर हमें यहाँ पे से कोई पार्टिकल ऐसे निकलता हुआ दिखाना है तो वो कैसे ऐड करेंगे। इसमें मैंने बहुत सारे पार्टिकल इसी तरीके से इन्हें भी ऐड किया है। मैं ब्रश चूज़ कर लेता हूँ और ऑरेंज कलर चूज़ कर लेता हूँ इसमें। ऐसे कलर ले लेंगे ऑरेंज। आप थोड़ा और कलर भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा रेडिश कलर ले सकते हैं। अब आपको यहाँ से पार्टिकल्स निकालना है, तो पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, उस पार्ट पे आऊँगा जहाँ पे मुझे ये दिखाना है। अब मैं इसे फोरग्राउंड इसके ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके ऊपर ग्लो करते हुए दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मतलब जो हमारा यहाँ पे स्मोक है इसके ऊपर अगर कुछ चमकता हुआ दिखेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे फ्रेम्स पे जाऊँगा पहले। इस फ्रेम पे मैं ब्रश का साइज छोटा कर सकता हूँ इसके लिए, और इसको फॉलो करते ही यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब इसमें हम और पार्टिकल अगर डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ से एक पार्टिकल स्टार्ट करता हूँ। जैसे चिंगारी सी, मतलब छोटी छोटी सी, वो दिखाने की कोशिश करूँ मैं यहाँ पे। आप देखना चाहिए कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके आर्क को फॉलो करे। और इसी तरीके से एक दो और डाल देंगे। चिंगारी निकालेगा, यहाँ से एक पार्टिकल निकालूंगा, एक स्टेप आगे, थोड़ा सा आगे मूवमेंट दूंगा उसे, थोड़ा साइड को, और इस तरीके से इसका पाथ भी कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से आप बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई पत्थर सा एक्सप्लोजन में दिखाना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने ये छोटा पार्टिकल ऐड किया उस तरीके से आप एक छोटा पत्थर ऐड कर सकते हैं। मतलब स्टोन के लिए आपको ब्लैक कलर ले लीजिए, उसको ऐड कीजिए, उसको मतलब हर स्टेप पे ऐसे आगे ले जाके यहाँ पे ऐसे पेंट करते रहिए। यहाँ पे यहाँ से निकाल के दिखा सकते हैं। मैं इसके डिस्टेंस ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि ये फास्ट मोशन देगा, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ इसकी स्पीड को तेज़ दिखाने के लिए इसको फास्ट देना पड़ेगा, और मोशन फास्ट देना पड़ेगा। अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स है, अगर आप इसमें और पार्टिकल्स ऐड करना चाहें तो आप एक एक करके वो पार्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। मैं भी दो तीन पार्टिकल्स और ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से हम पार्टिकल ऐड कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं बीच में एक और पार्टिकल डालता हूँ। अब चाहे तो इसमें एक हम हल्का सा ब्लू टिंट का एक वो दे सकते हैं, पार्टिकल्स ब्लूइश ऑरेंजिश ब्लूइश ब्लूइश। हाँ, एक ब्लू पार्टिकल अगर आप देना चाहते हैं। ये देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर ट्राई कर लेते हैं।
तो इस तरीके का पार्टिकल का इफेक्ट दे देता है। ठीक है, इतना ऐड करने के बाद हम ये देख लेते हैं कि हम अब अगर हमें इसमें टेक्स्ट को एनिमेट करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो आपके वीडियो एडिटर में ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको टेक्स्ट को एडिट करने के, पर अगर आपको इसके लिए यहाँ पे ऐड करना है तो वो आप कैसे करेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इतना हो जाए तो आप ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, इसको एक वापस एक छोटा एनिमेशन, इस एक एनिमेशन का वो दे सकते हैं कि इसको मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ ऊपर खाली जगह है तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन दे देता हूँ टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन टाइप कर लेता हूँ। पहले मैं यहाँ पे कलर से चूज़ कर लेता हूँ किसका कलर सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वाइट कलर, हमने पहले यूज़ किया तो अभी भी हम वाइट कलर यूज़ करेंगे और ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा वॉल्केनिक इरप्शंस। टाइप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। साइज बोल्ड चूज़ कर लेता हूँ, बोल्ड और अंडरलाइन यूज़ कर लेता हूँ मैं, और साइज़ बड़ा कर देता हूँ इसको। अभी तो शायद ये काफ़ी बड़ा साइज़ दिखा रहा है, तो अब देखते हैं। वाइट कलर चूज़ करने से पहले एक बार मैं यहाँ पे ब्लैक कलर रख लेता हूँ ताकि मुझे विजिबल हो कि कौन सा क्या टाइप कर रहा हूँ मैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन लिख लेंगे, ERUTION, और फिर इसको मैं कलर, इसको पहले मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दूँगा, एरियल ब्लैक कर लेता हूँ और इसका कलर कर देंगे हम वाइट। ओके पे क्लिक करूँगा, ओके करेंगे और ये हमारा वॉल्केनिक इरप्शन आ गया। अब अगर आप इसको एनिमेशन देना चाहते हैं इस पर, तो ये कैसे देंगे आप? उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं इसको, अगर आप इसको एनिमेशन देना चाहें तो जैसे जिस तरीके से आप बाकी पार्ट्स को एनिमेशन दे रहे थे उस तरीके से इसे दे सकते हैं। एक काम कर सकता हूँ मैं, मैंने अभी ये मिड ग्राउंड पे बना दिया है तो ये गलती हो गई है, मैं इसे फोरग्राउंड पे बना दूँगा। टेक्स्ट लूँगा, यहाँ पे वापस मैं वही टाइप करूँगा वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनिक इरप्शंस और इसका कलर ब्लैक से वाइट कर देंगे और यहाँ पे इसे एरियल ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ बोल्ड और अंडरलाइन कर देते हैं। दोनों साथ में क्लिक क्यों नहीं हो रहे? अंडरलाइन और ये बोल्ड तो है शायद। ओके पे क्लिक करूँगा और ये हमारा वॉल्केनिक इरप्शन आ चुका है। अब ये फोरग्राउंड पे है तो मैं इसे स्केल कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ और इसे आगे की लेयर पे डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो ये मेरे डुप्लीकेट की फ्रेम का ऑप्शन है, इसकी मदद से आगे कुछ फ्रेम तक मैं डुप्लीकेट कर दूँ जहाँ से मेरा टेक्स्ट आ रहा है। तो अब मैं इस टेक्स्ट को छोटा सा एनिमेशन देना चाहता हूँ इस पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मल सा या फिर आप ऐसा दे सकते हैं कि आप इसे कट करते हुए दिखाइए, पहले वी आएगा फिर ओ आएगा एल आएगा, फिर मतलब एक टाइप राइटर वाला इफेक्ट दे सकते हैं आप इसे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि इसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले फ्रेम में, इसे पहले डिलीट मार देते हैं यहाँ से, पूरे फ्रेम में पहले से डिलीट मारेंगे। सेकंड फ्रेम में जाएंगे, इसे सिर्फ वी टाइप होते हुए दिखाएंगे। उसके बाद ओ मतलब सिर्फ, इसके बाद एल, अगले फ्रेम पे सी, अगले फ्रेम पे ए, फिर एन, फिर आई और फिर सी। फिर एक फ्रेम में हम इसे इतना गैप देंगे, फिर हम ई को टाइप करेंगे, फिर हम इसमें आर को टाइप करेंगे। मैं सिर्फ कर रहा हूँ, सिलेक्शन ले रहा हूँ और उसे डिलीट कर दे रहा हूँ। अभी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट अब देख लेते कहाँ पे था, वॉल्केनिक इरप्शन पे। यहाँ पे मैं यू 64 पे हमने आर करा था, इस पर यू डिलीट करेंगे। एक सेकंड, यू अंडू कर लेता हूँ। यू हम रिवील करेंगे और पी से डिलीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आर यू पी, ठीक है। यहाँ पे पी को रिवील करेंगे, यहाँ पे टी को रिवील करेंगे, यहाँ पे आई को रिवील करेंगे। इस तरीके का आप एक एनिमेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपकी वीडियो में भी अवेलेबल होती है,
एक बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं इस फ्रेम को, क्योंकि यहाँ पे आई और ओ भी बच रहा है। तो आई, एक सेकेंड, शायद आई दो बार रिवील हो चुका है। यहाँ पे आया है आई, एक बार और डुप्लीकेट करूँगा। अब हम ओ को रिवील करेंगे और लास्ट में एन को रिवील करेंगे, मतलब एन अगर हम वैसे रहेंगे तो ये रिवील जाए। अब एक बार प्ले करता हूँ, वॉल्केनिक इरप्शन इस टाइप से प्ले होता आएगा। अब आप चाहें तो इसके बीच में एक एक गैप दे सकते हैं और टाइपिंग की स्पीड को स्लो करने के लिए। तो मैं सबसे पहले वॉल्केनिक वी पे जाऊँगा, इसमें यहाँ पे ऐड की फ्रेम करूँगा, एम्प्टी की फ्रेम, फिर एक पे जाएंगे और स्लाइड करूँगा थोड़ा आगे, यहाँ पे भी एक नया एम्प्टी की फ्रेम डाल देता हूँ और ये हमारा आ जाएगा पूरा टाइम में। अब मैं से एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। और अब देखिए, अभी उस टाइप का इफेक्ट आ रहा है कि एक वॉल्केनिक इरप्शंस टाइप करते हुए आ रहा है। शायद पीछे वाले पार्ट में थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ, अब हम वी के ऊपर भी थोड़ा और गैप डाल सकते हैं, शायद वी के ऊपर गैप नहीं आया अभी तक। वॉल्केनिक कहाँ से आ रहा था टाइप, ये है वी, इसमें थोड़ा गैप डाल देता हूँ, एम्प्टी की फ्रेम, वी, गैप आया ओ। अब आप देखिए प्ले करके, वॉल्केनिक इरप्शन इस टाइप का प्ले करते हुए आएगा। अगर आप इसकी आगे की ये थोड़ा बढ़ा दें तो शायद ज़्यादा प्ले होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस। अब मैं एक बार पूरा सब प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि हमने एंड फाइनल रिजल्ट, फाइनल एनिमेशन किस टाइप का बना रखा है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप इस तरीके का वॉल्केनिक इरप्शन दिखा सकते हैं या इस तरीके का वॉल्केनिक इरप्शन दिखा सकते हैं, और लास्ट में ये टाइप करता हुआ आएगा। अब मैं इसको एक बार रेंडर मार के दिखा देता हूँ, मतलब फाइनल मूव दिखा देता हूँ आपको। और इसमें आप अगर आप ये रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 200 फ्रेम तक इसे प्ले कर लूँगा, 200 फ्रेम तक इसे रखना चाहूँगा। और अब मैं प्ले ऑल करता हूँ तो इस तरीके का पहले रिवील किया हमने, ये मैं इरेज करके आपको एक ऑप्शन बता रहा था, फिर ये हमारा हैंड ड्रॉन वाला है, और फिर यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस टाइप करके आ गया। तो इस तरीके का आप एक छोटा सा एनिमेशन बना सकते हैं इसके अंदर। अगर आप कुछ और एडवांस बनाना चाहें तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। आपको लेयर्स को मैनेज करना देखना पड़ेगा। जो सारी चीज़ें हमने इसमें, इस टेक्निक हमने इस वॉल्केनो एरप्शन में बनाई है, वही टेक्निक आप बाकी किसी भी एसेट को एनिमेट करने में यूज़ कर सकते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं कि हम सेव एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। एज अ MP4 में अगर हमें सेव करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो मैं एक्सपोर्ट फ्लिपबुक पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट एज, मतलब कैसे आप एक्सपोर्ट करना चाहें। तो पहले यहाँ PNG सीक्वेंस है, PSD सीक्वेंस है। PSD मतलब फोटोशॉप की फाइल फॉर्मेट को हम PSD बोलते हैं। फिर आता है WMVP और फिर है MP4। तो हमें MP4 चाहिए हमारे एनिमेशन के लिए। यहाँ पे ये पूछता है कि कितने फ्रेम्स तक चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे ऑल फ्रेम्स करता हूँ, क्योंकि मुझे 200 फ्रेम्स मैंने बनाए थे। फ्रेम रेट यहाँ पे पूछता है कितने तक फ्रेम रेट तक आपको चाहिए, 200 फ्रेम्स, मतलब क्या फ्रेम रेट चाहिए। हमने 24 डिसाइड करे थे तो 24 पे चलते हैं। और जैसे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे वॉल्केनो पूछेगा कि कहाँ आपको सेव करना है। तो मैं एक लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ और उस पर वॉल्केनो एनिमेशन फाइनल लिख लेता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को जो पार्ट आपको नहीं चाहिए उसे की फ्रेम को इरेज करके डिलीट करके फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। या फिर अगर आप बाद में वीडियो एडिटिंग के वक्त इसे चेंजेस करना चाहें तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट किस टाइप का दिख रहा है। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट। ये मेरा वॉल्केनिक इरप्शन। जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो ये मेरा पहले ये एनिमेशन आया। अब चाहे तो ऐसा कर सकते हैं या इस तरीके का वॉल्केनिक इरप्शन के साथ अपना ये बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास इरप्शन दिखाने के, और ये तरीका है आपके पास एनिमेशन बनाने का। तो इस तरीके से हम अपने एनिमेशन को फिनिश कर सकते हैं। अभी इसके बाद की वीडियोस में आपको इसके बाद हम वीडियो एडिटिंग पे करने वाले हैं। इसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम वीडियो एडिटिंग का यूज़ करेंगे।
ओपन शॉट सॉफ्टवेयर अगर हम देखेंगे तो ओपन शॉट में हम इसे एडिट करेंगे, उसमें ऑडियो डालेंगे, वीडियो को जहाँ पे कट करना है, जैसे ये पार्ट मैंने एक्स्ट्रा लिया, ये पार्ट मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लिया क्योंकि मैं इसको आपको वीडियो एडिटिंग में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसे कट करेंगे। जैसे ये वाला पार्ट है, ये हमें नहीं चाहिए, अगर मैं सिर्फ इसके साथ मूव ऑन करना चाहता हूँ तो इस पार्ट को कट करना पड़ेगा। तो मैं इस पार्ट को भी अपने रेंडर में लिया है। मैं ये चेक करूँगा कि इसे अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा, वो वीडियो एडिटिंग में देखें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप सब लोग इसी को कंप्लीट कीजिए, और अगर आपको कोई और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में बाकी की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बाकी अलग अलग हमारे अलग अलग टीचर्स द्वारा अलग अलग वीडियोस बना के अलग अलग टॉपिक को कवर करते हुए बहुत आपका एनिमेशन और वीडियो इसके में मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशन और एनिमेशन दोनों को मिल जाएंगे। धन्यवाद।